नमस्कार। आज के इस पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के खास प्रोग्राम में मैं बात करने वाला हूं देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का जीवन बेहद ही गर्मपूर्ण था। उनका जन्म 14 नवंबर 1989 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था, जो आज का प्रयागराज है। उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था। वो एक समृद्ध बैरिस्टर यानी कि वकील थे। उनकी माता स्वरूप रानी एक कुशल गृहिणी थी। पारिवारिक रूप से वो संपन्न थे। नेहरू अपनी स्कूली शिक्षा अपने घर पर ही निजी अध्यापकों द्वारा पूर्ण किए। कॉलेज की शिक्षा के लिए वो कैम्ब्रिज लंदन चले गए, जहां पर उन्होंने लॉ की डिग्री हासिल की। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से जवाहरलाल नेहरू 1912 में भारत लौटे और वकालत की शुरुआत की। 1916 में कमला नेहरू से उनका विवाह हुआ। 1917 में होम रूल लीग में शामिल होकर राजनीति की शुरुआत की। वास्तविक परीक्षण 2 साल बाद 1919 में हुआ, जब महात्मा गांधी के संपर्क में आए। उस समय महात्मा गांधी ने रॉलेट अधिनियम के खिलाफ एक अभियान शुरू किया था। नेहरू महात्मा गांधी के सक्रिय लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलन के प्रति प्रभावित एवं आकर्षित हुए। वो एकजुट बनाया, लोकतंत्र के लिए इसे प्रशिक्षित किया, आर्थिक विकास के लिए एक मॉडल का निर्माण किया तथा देश को आर्थिक विकास के मार्ग पर अग्रसर किया। लोकतांत्रिक मूल्यों में विकास किया। प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू सबसे महत्वपूर्ण कार्य भारतीय राजनीति और जन जीवन में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास कर। वे राष्ट्रीयता के गुणों को भली भांति समझते थे, इसलिए उन्होंने आदर्श राष्ट्रवाद के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। पंडित नेहरू का राजनीतिक रूप सबसे महत्वपूर्ण कार्य भारतीय राजनीतिक प्रणाली में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना और भारत में लोकतंत्र को खड़ा करना था। नेहरू संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांत और व्यवहार के प्रबल समर्थक थे। उनकी दृष्टि में राजनीतिक लोकतंत्र अपने आप में साध्य नहीं, बल्कि भारत के लाखों करोड़ों लोगों के दुख, दर्द और गरीबी से दूर करने का साधन मात्र था। उन्होंने लोकतंत्र के साथ स्वतंत्रता और समानता के अटूट संबंध को स्वीकार किया। उनका मानना था कि समानता के बगैर स्वतंत्रता और लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं है। सन 1905 में पंडित नेहरू के नेतृत्व में देश पहले आम चुनाव में स्वस्थ लोकतंत्र की जो नींव रखी गई, आज तक जारी है। नेहरू के लिए लोकतंत्र का तात्पर्य एक ऐसा जवाबदेह राजनीतिक प्रणाली थी जिसमें विचार विमर्श की प्रक्रिया के माध्यम से शासन हो। उन्हें लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अत्यंत दृढ़ और बौद्धिक तथा नैतिक प्रतिबद्धता वाला नेता माना जाता था। नेहरू ने 1950 में अंतरिम संसद तथा 1952 से 1964 के बीच पहली और दूसरी तीसरी लोकसभा में सदन के नेता के रूप में व्यक्तित्व उदाहरण प्रस्तुत करते हुए स्वस्थ परंपराओं और उदाहरणों की नींव रखी। नेहरू विपक्षी दलों को पूरा स्थान दिया करते थे। उनकी आलोचनाओं के प्रति बहुत ही संवेदनशील रहते थे। इसी का उदाहरण अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हैं। उन्होंने कहा था कि मैं नहीं चाहता कि भारत ऐसा देश बने जहां लाखों लोग एक व्यक्ति की हाँ में हाँ मिलाएं। मैं एक मजबूत विपक्ष चाहता हूँ। उन्होंने देश के बंटवारे तथा उसके परिणाम स्वरूप सांप्रदायिक हिंसा को अथवा भारी संख्या में शरणार्थियों के आवागमन को चुनाव स्थगित करने का बहाना नहीं बनाया। उन्होंने मंत्रिमंडल को विमर्श और नीति निर्माण का माध्यम बनाया। संवैधानिक मूल्यों का संरक्षण करते थे। नेहरू युग के दौरान संविधान में दिए गए संघवादी प्रावधानों को मजबूती से स्थापित किया गया। राज्यों के बीच सत्ता का समुचित बंटवारा किया गया। राज्यों की स्थापना का आदर करते हुए नेहरू ने किसी भी राज्य सरकार पर अपना नियंत्रण नहीं थोपा, उनकी नीतियों में हस्तक्षेप नहीं किया। नेहरू युग में वर्षों से सेना
पर नागरिक सरकार की श्रेष्ठता की परंपरा पूरी तरह से स्थापित हो गई। नेहरू समाज के बदलाव के प्रति बेहद सजग थे। संविधान के पहले अनुच्छेद 17 के अंतर्गत उन्होंने छुआछूत उन्मूलन का प्रावधान सम्मिलित कर लिया था। सरकार में इसमें कोई और वृद्धि करते हुए 1955 में अछूत विरोधी कानून पास कर दिया, जिससे छुआछूत का रिवाज दंडनीय और संज्ञेय अपराध बना दिया गया। राष्ट्रीय आंदोलन में महिला संगठनों और समूहों की सक्रिय भागीदारी होने के कारण स्वतंत्रता के पश्चात महिलाओं ने परिवार व समाज को अपने अधिकारों की मांग की। पंडित नेहरू इन मांगों का सदैव समर्थन किया करते थे। इस दिशा में उनका एक बहुत ही बड़ा कदम हिंदू कोड बिल पास करना था। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि स्वतंत्रता के दौरान भारत सांप्रदायिकता के चंगुल में फंसा हुआ था। नेहरू ने महसूस किया कि केवल धर्मनिरपेक्षता द्वारा ही सांप्रदायिकता की आग से बचा नहीं जा सकता। इसकी गंभीरता को समझते हुए नेहरू ने तर्क दिया कि देश के नेताओं को धर्मनिरपेक्षता का वास्तविक अर्थ ग्रहण करते हुए लोगों के बीच जाना होगा, ताकि सांप्रदायिक जीवन छोड़कर राष्ट्र के विकास में एकजुट हो सके। धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को संविधान में शामिल करने तथा प्रधानमंत्री के रूप में उसको विकसित करने में नेहरू ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। नेहरू अपने 3 बार के प्रधानमंत्री काल में पूरी तरह से राष्ट्र के निर्माण के लिए समर्पित दिखे। नेहरू इस बात से वाकिफ थे कि लोकतांत्रिक समाज के निर्माण के लिए समानता पर आधारित हो। इसके लिए सबसे जरूरी है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और जागरूकता समाज में फैले। स्वतंत्र भारत की साक्षरता दर बेहद ही कम थी, इसलिए सरकार ने प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च तकनीकी 1951 और 1961 के बीच स्कूलों में छात्रों की संख्या दोगुनी और छात्राओं की संख्या 3 गुनी हो गई। आज़ादी के दौरान सिर्फ 18 विश्वविद्यालय थे, जबकि करीब 3 लाख विद्यार्थी थे। 1964 तक विश्वविद्यालयों की संख्या 54 और कॉलेजों की संख्या 2500 हो गई। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में छात्रों की संख्या 6.13 लाख हो चुकी थी। नेहरू युग में महत्वपूर्ण उपलब्धि वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में विकास रही। नेहरू ये मानते थे कि जातीय पूर्वग्रह, धर्मांधता, सामाजिक विषमता आदि को हमारे सामाजिक संबंधों तथा मानसिक स्वभावों से वैज्ञानिक प्रकृति पैदा करके ही समाप्त किया जा सकता है। वैज्ञानिक उपलब्धि के साथ साथ वैज्ञानिक मानसिकता पर चिंतन की वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास भी उनका उतना ही जरूरी है जितना विज्ञान मात्र सत्य की खोज नहीं है, बल्कि व्यक्ति के बेहतरी के लिए भी है। सरकार द्वारा एक विज्ञान नीति अपनाई गई तथा देश के वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं स्थापित की गई। इंजीनियरिंग में जनशक्ति का सृजन करके भारतीय प्रौद्योगिक संस्थानों की स्थापना की गई। 1952 में खड़गपुर में प्रथम IIT की स्थापना की गई। इसके पश्चात मद्रास, मुंबई, कानपुर और दिल्ली में भी IIT की स्थापना की गई। नेहरू के इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण ही संस्थाओं और प्रयोगशालाओं का तेजी से विस्तार हुआ। नेहरू परमाणु ऊर्जा के महत्व को बखूबी समझते थे और इससे दूरगामी प्रभाव से भी परिचित थे, इसलिए उन्होंने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत ही महत्व दिया। 1948 में भारत ने परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की। इसके अध्यक्ष प्रसिद्ध वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा बनाए गए। शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा विकसित करने के लिए यह आयोग वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग के तहत बनाया गया था।
नेहरू ने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भी कदम बढ़ाया। इसके लिए इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना 1962 में की गई और रॉकेट लॉन्चिंग फैसिलिटी स्थापित की गई। इसी दौरान सैन्य अनुसंधान और विकास के लिए कई कदम उठाए गए, जिसमें सैन्य उपकरणों के उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भरता प्राप्त हो सके। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए 2 बड़े कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और पंचायती राज क्रमांक 1952 और 1959 में शुरू किया गया। यह कार्यक्रम गांव में कल्याणकारी राज्य की नींव डालने वाले थे। इस कार्यक्रम में लोगों द्वारा आत्मनिर्भरता और आत्म सहायता और उत्तरदायित्व मुख्य रूप से जोर दिया जाना था। 1952 और इसके बाद के वर्षों में नेहरू बार बार सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा की चर्चा नई सरकार और एक महान क्रांति के रूप में किया करते थे। इन कार्यक्रमों के माध्यम से अच्छी सफलता प्राप्त हुई। बेहतर बीज, खाद आदि होने के परिणाम स्वरूप खेती का विकास तेजी से हुआ और खाद्यान्न उत्पाद भी बढ़ा। इसके अलावा सड़क, तालाब, स्कूल एवं प्राथमिक चिकित्सा केंद्र का निर्माण और शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार हुआ। इन कार्यक्रमों की कमजोरियों को दूर करने के लिए पंडित नेहरू ने 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया। इस समिति ने स्थानीय स्तर पर विकेंद्रीकरण का समर्थन किया। यह विकेंद्रीकरण व्यवस्था पंचायती राज्य के नाम से जानी गई और इसे 1959 में विभिन्न राज्यों में लागू किया गया। पंडित नेहरू ने 1959 में राजस्थान के नागौर में स्वयं पंचायती राज्य का उद्घाटन किया। हम नेहरू के कार्यकाल में उनके व्यक्तित्व के मूल्यांकन के आधार पर कर सकते हैं कि उन्होंने देश में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आधार की नींव रखी। उनके महान कार्यों और गुणों के कारण उनका भारतीय राजनीतिक व सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान था। अपने व्यवहार और बुद्धिमत्ता एवं संतुलित विचार द्वारा नेहरू ने विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन करने का प्रयास किया, जिससे वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफल रहे। हम कह सकते हैं कि नेहरू भारत के निर्माण की आधारशिला रखी और ऐसे नेता थे जिन्होंने समाज के प्रत्येक क्षेत्रों में विकास के लिए योजनाओं का निर्माण किया और उसे कार्य के रूप में संपादित किया। इसलिए नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता कहना गलत नहीं होगा। बाकी आप देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के विषय में क्या समझते हैं, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप पॉलिटिकल कहानी देख रहे थे, जो कि पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म और नेटवर्क भारत का संयुक्त कार्यक्रम है। इसके विषय में आप क्या समझते हैं, अपने राय कमेंट